हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्य, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट का जो ड्राफ्ट आया है उसके बारे में, और उसको मैं ओवर सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 9 पेजेस का एक ड्राफ्ट आया है और उसको बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स वहां पे है। तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये ड्राफ्ट आया है ये 28 ऑफ दिसंबर को आया है, यानी कि कल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक दिन पहले ये ड्राफ्ट आया है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स हैं हमें जानने की जरूरत है वो हम इस वीडियो पे बात करने वाले। सो ये जो ड्राफ्ट है मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, और टेलीग्राम चैनल आप साइट पे देख सकते हैं, उसको सर्च करके आप जा सकते हैं वहां पे, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है तो वो आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं, या तो मैं आपको साइड में दिखा भी रहा हूँ जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ऊपर जो कुछ क्लॉज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं और नीचे चलते हैं। तो नीचे जो 1.3 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे क्या बताया गया है वो हम बात करते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन द एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट, यानी जो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल ग्रेजुएशन है वो मेंटेन हो सके सबके लिए, यानी कि जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, वो सबके लिए एक ही एग्जामिनेशन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा इस एग्जाम के साथ साथ। और अभी आ जाते हैं 1.4 जो जनरल है, वहां पे आप देखिए, वहां पे टर्म्स जो है वहां पे बताया गया है कि फर्स्ट में ये आपको सर्टिफाई करता है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। गवर्नमेंट पे या प्राइवेट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये एग्जाम के साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट पे लिखा गया है वहां पे बताया गया है कि ये आपको एक एलिजिबिलिटी देता है टू अपियर द पीजी एग्जामिनेशन। लेकिन ये पीजी एग्जाम तो एक्स्ट्रा होगा नहीं, जो नेक्स्ट वन होगा वहीं से ही आपको पीजी का सीट मिलेगा। तो ये बस बता रहा है कि आप एलिजिबल होते हैं पीजी के लिए। अगर आपका नेक्स्ट वन पे अच्छा मार्क रहता है तो आपको पीजी सीट मिल सकता है। आगे उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अभी 3 नंबर पॉइंट पे जो ये बताया जा रहा है कि किन लोगों पे ये अप्लाई होगा, तो ये ऑल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि एनएमसी अप्रूव मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंडिया में हो तो भी, या तो फॉरेन में हो, जो कि सेकंड पॉइंट में बताया गया है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अप्रूव्ड बाय एनएमसी, वो सब भी आपको नेक्स्ट वन एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म एग्जाम बन जा रहा है। अभी बाकी जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो जो मेन पॉइंट्स है उस पे आ जाते हैं। नीचे जो है चैप्टर 2 पे देखिए, वहां पे स्टेप्स दिखाया गया है कि कौन कौन से स्टेप में एग्जाम होंगे। तो 2 स्टेप पे एग्जाम होंगे, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट 2। जो नेक्स्ट वन है थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है, और ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है, और इस पे आपका 1 और मोर आंसर करेक्ट होंगे, वैसे होंगे, यानी कि 1 ऑफ द एबव, या तो पीजी में जैसे रहते हैं मल्टीपल आंसर भी करेक्ट रह सकते हैं, वैसे हो सकते हैं। ये एमसीआई में ऐसा नहीं होता था, ज़्यादातर 1 आंसर ही करेक्ट रहता था, तो यहाँ पे डबल आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि पहले भी था, जो कि एमसीआई में होता था, वैसा ही रहेगा। अभी जो 4th पॉइंट है उसको एक्सक्लूड करते हैं, वो उतना इंपोर्टेंट है नहीं। जो 5th पॉइंट है वहां पे बताया गया है कि यहाँ पे 6 पेपर के साथ नेक्स्ट वन एग्जाम होगा। नेक्स्ट 2 के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या क्या उसमें आएंगे, लेकिन नेक्स्ट 1 पे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो हम बात करते हैं। मेडिसिन एंड अलाइंड डिसिप्लिन, यानी कि मेडिसिन और उसके साथ साथ जो अलाइंड सब्जेक्ट हैं वो सब भी आएंगे। सर्जरी और उसका अलाइंड डिसिप्लिन, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थाल्मोलॉजी। और 7th पॉइंट में जो बताया गया कि अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कवर इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस, यानी कि ये जो 6 सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 7 नंबर पॉइंट पे अप्लाइड एस्पेक्ट भी आएंगे, जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं वो सब भी आएंगे। यानी कि जो फाइनल ईयर के लास्ट टाइम पे आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे अप्लाइड एस्पेक्ट पे आएंगे। सिंपल हम बोलें तो केस रिलेटेड स्टडी ज़्यादा होगा यहाँ पे, और अप्लाइड एस्पेक्ट होगा, यानी कि आप कैसे अप्लाई करते हैं आपके नॉलेज को वो बताना होगा ये एग्जाम के माध्यम से। और पॉइंट 6 से पॉइंट 9 तक जो पॉइंट्स है उसको मैं सिंप्लीफाई करके एक ही साथ बता दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट या तो एमबीबीएस थर्ड ईयर या एमबीबीएस फाइनल ईयर क्लियर कर चुके हैं, दे कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि थर्ड ईयर स्लैश फाइनल ईयर जो लिखा है, यानी कि फाइनल ईयर क्लियर होने के बाद ही आपको एग्जाम देना है। तो जितने भी एफएमजीज हैं, जितने भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, फाइनल ईयर आपका खत्म करिए, इसके बाद एग्जाम दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वंस इन ए ईयर कंडक्ट होगा ये, और यानी कि जो एमसीआई होता था 2 बार होता था, जून में और 1 दिसंबर में, ये वंस इन ए ईयर रहेगा। अगर
नेक्स्ट वन पे आप फेल कर जाते हैं तो नेक्स्ट वन का सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते रहेंगे हर साल एक एक बार। तो आप वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे सकते हैं अगर आपका नेक्स्ट वन क्लियर नहीं होता। और इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि थर्ड ईयर जो लिखा है वो एफएमजीज के लिए तो डिग्री के बाद ही देना है एग्जाम, और जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उनका जो फाइनल एग्जाम है वो रिप्लेस करेगा नेक्स्ट वन, या वो फाइनल एग्जाम भी देंगे और नेक्स्ट वन भी देंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन एफएमजीज के लिए नेक्स्ट वन आपको डिग्री के बाद ही देना है, यहाँ से आप जब इंडिया जाएंगे तभी देना है। देन अभी जो प्रोपोज्ड टाइम टेबल है, जो कैसे टाइम टेबल रहेगा इसका, तो उसका हम टाइम टेबल देखते हैं और बात करते हैं। कोई भी बैच हो उनका जो नेक्स्ट स्टेप वन है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में हो जाएगा, एंड रिजल्ट जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी यानी कि एक मंथ पे आ जाएगा। तो ये जो कॉलम पे आपको बता रहा है, एंड आफ्टर क्लियरिंग नेक्स्ट वन देन ओनली आप इंटर्नशिप कर सकते, और नेक्स्ट वन के रिजल्ट के बाद ही आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा 1-2 महीने के बाद। एंड आफ्टर इंटर्नशिप आपको नेक्स्ट 2 एग्जाम देना होगा। ये जो इन्फो है मैंने आपको 1 ईयर पहले एक वीडियो बनाया था नेक्स्ट के बारे में, तो उसमें ही मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट वन होगा, इसके बाद इंटर्नशिप होगा, इसके बाद नेक्स्ट 2 होगा, और अभी उसका ड्राफ्ट अभी आ रहा है। और जो सेकंड पॉइंट पे दिया जा रहा है तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ नेक्स्ट, वो भी उसके साथ साथ होता रहेगा। और 3 नंबर पॉइंट पे जो लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जाम वो होंगे, यानी कि ये तो थ्योरी को आपका रिप्लेस कर रहा है, नेक्स्ट वन जो है थ्योरी को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो होते रहेंगे, ये बताया जा रहा है। एंड इंटर्नशिप 1 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट 2 आफ्टर क्लियरिंग इंटर्नशिप 2 वीक यानी कि मार्च में ही आपका नेक्स्ट 2 शुरू हो जाएगा। यानी कि आप नेक्स्ट 1 खत्म किए, इंटर्नशिप खत्म किए, नेक्स्ट 2 एग्जाम इसके बाद देंगे आप। और जो नेक्स्ट 2 एग्जाम होगा बस आपको क्लियर करना है, यानी कि जैसे कि नेक्स्ट 1 पे आपको अच्छा मार्क लाना है तो आपको पीजी का सीट मिलेगा, नेक्स्ट 2 में आपको बस पास होना है, वो बता रहा है यहाँ पे। और जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट 1 के बेसिस में होगा, यानी कि नेक्स्ट 1 पे जो आपका मार्क रहेगा वो आपको नेक्स्ट यानी कि नीट पीजी दिलाएगा, कौन सा सीट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो सब आपको नेक्स्ट 1 दिलाएगा। लेकिन इस पे क्लॉ है, इस पे एक पॉइंट है जो कि कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेते हैं। एग्जाम सेल टेस्ट द हायर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, आपका एनालिटिक स्किल, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, ये सब आपका टेस्ट करेगा ये एग्जाम। यानी कि ये डिस्करेज करेगा रोट लर्निंग को, यानी कि मेमोराइजिंग एंड आंसरिंग, ये सबको ये डिस्करेज करेगा। और एनालिटिकल स्किल, क्लिनिकल स्किल आपका कैसा है उस पर आपको इवेलुएट करेगा ये एग्जाम। इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस रहेंगे वो 65% रहेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि आपका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वो देखने के लिए वो 25% रहेंगे। एंड रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन 10% रहेंगे। एंड मोस्ट टू नो टॉपिक्स जो कि 5 पॉइंट पे बताया गया है, मोस्ट टू नो टॉपिक्स 60% रहेंगे, यानी कि ये आपको आना ही आना चाहिए, ऐसे 60% रहेंगे। नाइस टू नो अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, 30% रहेंगे। और मे नो आप जान सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन इस पे रह सकता है, तो 10% इस पे आएंगे। देन नीचे चलते हैं और कंटेंट ऑफ एग्जाम, और एग्जाम का आवर कितना रहेगा, क्या क्या कंटेंट रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब रहेंगे, कितने दिन तक रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप 1 जो है 6 सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, साथ में अप्लाइड एस्पेक्ट भी उसके साथ साथ रहेंगे, जैसे कि फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी रहेगा। इसके बाद 10% में ईच पेपर का अप्लाइड एस्पेक्ट, जैसे कि एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, पैथोलॉजी का, फार्माकोलॉजी का, फॉरेंसिक मेडिसिन का, ये भी रहेंगे। यानी कि पहले आपको बता दिया कि 6 मेन सब्जेक्ट जो कि हम डिस्कस कर चुके थे वो रहेंगे। इसके साथ साथ एफएमटी के कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट रहेंगे। इसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम एटसेट्रा, ये सब भी आपका उस पर रहेगा। और 10% पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ के बारे में भी अप्लाइड एस्पेक्ट वहाँ पे रहेगा। अभी हम चलते हैं जो टेबल पे नंबर ऑफ आइटम क्या है, कितने आवर का एग्जामिनेशन होने वाला है, वो सब हम देखते हैं। सब्जेक्ट और नंबर ऑफ आइटम्स हम देख रहे हैं। तो मेडिसिन एंड अलाइंड सब्जेक्ट जो है 120 आइटम्स रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 3 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। सर्जरी एंड अलाइंड सब्जेक्ट 120 आइटम्स, 3 आवर। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी 120 आइटम्स
एंड 3 आवर, देन पीडिया, ऑप्थाल्मोलॉजी एंड ENT, ये तीनों 60 आइटम्स रहेंगे और 1.5 आवर यानी कि आधा क्वेश्चन और आधा टाइम रहेगा इस पे। अभी देखते हैं कि एग्जाम किस किस वे पे होगा, कौन से दिन पे कौन सा एग्जाम रहेगा। तो पहले प्रोपोज टाइम शेड्यूल एंड पेपर टेबल 2 पे आप देखिए, मेडिसिन एंड अलाइन सब्जेक्ट जो है 3 आवर का रहेगा, ठीक है। 3 आवर का आपने एग्जाम दिया, इस बार 2 आवर का ब्रेक है, इसके बाद सेकंड में उसी दिन पीडियाट्रिक्स होगा 1.5 आवर का, यानी कि पहले दिन पे आपका 3 आवर प्लस 1.5 आवर यानी कि 4.5 आवर का आपका एग्जाम रहेगा। और सर्जरी एंड अलाइंड सब्जेक्ट 3 आवर का रहेगा, 2 आवर का गैप, इसके बाद ओटोलेरिंगोलॉजी यानी कि ENT रहेगा और 1.5 आवर का वो रहेगा। देन ऑब्स एंड गायनी 3 आवर का रहेगा, 2 आवर का गैप रहेगा और इसके बाद ऑप्थाल्मोलॉजी रहेगा, यानी कि पहले दिन पे मेडिसिन पीडिया, सेकंड दिन पे सर्जरी ENT और थर्ड दिन पे ऑब्स गायनी एंड ऑप्थाल्मोलॉजी। ये ऐसे ऐसे शेड्यूल रहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट 2 पे। नेक्स्ट 2 का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा और प्रैक्टिकल स्किल आपका कैसा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड आपका कैसा है, उसके बारे में ये आपको बताएगा। और इसका इवैल्यूएशन मेथड कैसा रहेगा, नेक्स्ट 2 का इवैल्यूएशन मेथड कैसा रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 में ईच एग्जामिनेशन वुड कंप्राइज ऑफ एक्चुअल केसेस रहेंगे उसमें। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन OSCE, ये जो है USA का मॉडल है एग्जामिनेशन का मॉडल, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस रहेंगे और स्ट्रक्चरल आंसर आप कैसे दे पा रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एंड देन साइमल्टेनियस इफ पॉसिबल। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इन नेक्स्ट 2, जो 3 नंबर पॉइंट है उस पर आप आ जाइए। वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट रह सकते हैं, मेडिसिन एंड अलाइन सब्जेक्ट, सर्जरी एंड अलाइन सब्जेक्ट, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑटोलेरिंगोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये जो है जो सब्जेक्ट्स आप नेक्स्ट 1 पे देते थे उसी रिलेटेड है, लेकिन प्रैक्टिकल रिलेटेड रहेगा। केस सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को आपको यहाँ पे नेक्स्ट 2 पे आपका देखेंगे। और नेक्स्ट 2 का जो टाइम शेड्यूल है वो ऑलरेडी हम देख चुके थे। नेक्स्ट 2 जो है 2nd वीक ऑफ मार्च पे हो जाएगा, यानी कि आपके इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो एक पॉइंट मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा बोल रहा था, जो कि मुझे खटक रहा है, वो आपको मैं अभी बताता हूं। तो अभी आ जाते हैं पासिंग परसेंटेज, कैसे एक बंदा पास करेगा। तो आपको मिनिमम स्कोर फॉर पासिंग इज 50%, यानी कि जितना मार्क है 50% आप लाएंगे तो आप पास हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताया जा रहा है, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट मुझे लग रहा है, मोस्ट ऑड पॉइंट मुझे लग रहा है, उस पर बताया जा रहा है कि PG का स्कोर अगर आपको चाहिए, PG का आपको सीट अगर चाहिए, तो आपको अगर आपने नेक्स्ट 1 पहले ईयर पे अपियर किया और आपको नहीं मिला, आपको बस क्लियर करना था और मेडिकल सीट चाहिए तो आपने क्लियर कर लिया, फिर PG के लिए आपने नेक्स्ट और एक बार ट्राई किया, नेक्स्ट 1 और एक बार आपने अटेम्प्ट किया, तो नेक्स्ट 1 पे आपका अच्छा मार्क आया, लेकिन वो मार्क जो पहले का मार्क था उसके साथ ऐड करके एवरेज किया जाएगा। तो लास्ट 3 ईयर का जो एग्जाम है, एग्जाम का मार्क है, उसका एवरेज रहेगा आपका नेक्स्ट 1 का एग्जाम का मार्क। तो ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा है, तो ये आप प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट फॉर्म पे है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। तो आप लोग, इनका जो मेल ID है यहीं ड्राफ्ट पे दिया गया है, मेल पे जाइए और आप अपना सजेशन वहाँ पे दीजिए और आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो आप उनको बता सकते हैं। और मेल जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए और अपना सजेशन दीजिए, क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए, क्या क्या आपको अच्छा लगा वो आप बता सकते हैं NMC को। तो इसके बाद जो एक फाइनल वीडियो है मैं लाऊंगा और वो एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनके साथ हम लाइव आएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे आपके जो क्वेरीज रहेंगे। तो आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में डाल दीजिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।